सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकेयर एकेडमी। लास्ट के जो 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए वो सुपर डुपर आपने उसमें रिस्पांस दिया। मुझे पता है आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वो जो पेपर्स हैं उसमें से आपके बोर्ड्स में वही सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारा ओसीएम का पेपर भी हो गया लीक, इकोनॉमिक्स का पेपर भी लीक हो गया। आज जो सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हो, आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख सकते हो, एसपी का पेपर मैं लीक करने वाला हूं। ये वही सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट लोगों को लगता है कि 12 चैप्टर्स है, बाप रे इतने सारे आंसर्स भी है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि कहां से कितना कैसे पढ़ना है। तो इसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा लेंथी लगता है। मेरी मानो तो जितने भी सब्जेक्ट है एसपी में, सबसे कम आपको एसपी में पढ़ना पड़ता है, सबसे कम एसपी में पढ़ना पड़ता है, और सबसे कम पढ़ करके आप सबसे ज्यादा एसपी में स्कोर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट एसपी का पेपर लीक 2026 का। तो यहां पर हर एक वीडियो की तरह हम शुरू से शुरू करेंगे और यहां पर आपको बताएंगे कि आप एसपी के पेपर में 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर कर सकते हैं। विल स्टार्ट एज ऑलवेज विद चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, 12 चैप्टर्स है, ठीक है। वी हैव 12 चैप्टर्स। इसमें फर्स्ट सेकंड चैप्टर को कंबाइन किया, फिर 3 4 5 को कंबाइन किया, फिर 6 7 8 को कंबाइन किया, लेटर्स है, फिर 9 अलग है, 10 अलग है, 11 12 अलग है। अब यहाँ पे टोटल जो हमको विद ऑप्शंस आपके बोर्ड्स में पूछने वाला, दैट विल बी आस्क्ड फॉर 116 मार्क्स, बट वी हैव टू ओनली अटेम्प्ट एंड राइट फॉर 80 मार्क्स, ठीक है। सो हम इसको पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इसको पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैं जो आप लोगों के लेके आया हूं वो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस से लेके आया हूं। मैं लेके आया हूं क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंस। जिस तरीके से आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन का मैं आपको इंपॉर्टेंस दूंगा, उतना ही इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना है, और वही सारी चीजें आपके एसपी के बोर्ड्स के पेपर में 100% आएंगे। सो विल स्टार्ट विद एज ऑलवेज क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स, हर बार की तरह मैं यहां पे आपको एक चीज फिर से बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव्स जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे एसपी के, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 12, आफ्टर द चैप्टर एंड्स, ऑब्जेक्टिव्स के 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज जितने भी पेज है, उसमें आपको जहां कहीं भी फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शन, मैच द पेयर्स, गिव वन वर्ड, स्टेट ट्रू और फॉल्स, फाइंड द ऑड मैन आउट, complete the following sentence, select correct option from the bracket, answer in one sentence, correct the underlined word, arrange the proper order। जहां पे भी ये 10 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, पूरा आपको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव्स का कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि टेक्स्ट बुक के अंदर से पूछा, मतलब चैप्टर के अंदर से कहीं से पूछा तो अपने को पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपको पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत है? नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपको टेक्स्ट बुक में जितने भी आंसर्स है वो सब पढ़ने की जरूरत है? नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपको फिर सर कितना पढ़ना है, अपने को कितने आंसर्स पढ़ने हैं, मैं इस वीडियो में पूरा बता दूंगा। एक भी एक्स्ट्रा आंसर्स मत पढ़ना, उतना भी पढ़ लिया आपने, आपके बोर्ड्स में वही आएगा। ऑब्जेक्टिव्स के लिए 12 चैप्टर्स जो है हमारे पास में, 12 चैप्टर्स के पीछे जितने भी क्वेश्चंस है, सबको आपको यहाँ पे जितने भी दिखेंगे ना, वो सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने। ऑब्जेक्टिव्स किसी और के भरोसे मत छोड़ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के लिए 20 मार्क्स है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये 1 2 3, ये सब माल प्रैक्टिस में अपने को शामिल नहीं होना है। अपने को खुद का प्रिपरेशन करना है। भले ही हमारे पास बहुत कम टाइम है, लेकिन अभी भी अगर आप लोग स्टार्ट करते हो, you can easily score 80 out of 80 in every subject. For that you need to follow us on Instagram and subscribe us on YouTube, क्योंकि डेली बेस पे मैं अभी लाइव लेक्चर भी आने वाला 1 फरवरी से। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिख रहे हैं, जितने 12 चैप्टर्स है, 12 चैप्टर्स के पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, कहीं पे भी ये क्वेश्चन दिखेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ भी मैं आपको सेंड करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। ये सारे के सारे आपको पढ़ने, और ऑब्जेक्टिव्स में 20 मार्क्स, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं वो सबको 20 मार्क्स स्कोर करना ही है, कैसे भी करके। ऑब्जेक्टिव्स में अपने को एक भी मार्क्स लूज नहीं करना है, सारे 20 आउट ऑफ 20 वी हैव टू स्कोर। अब फिर पेपर पैटर्न की तरफ आते हैं।
ओसीएम की तरह यहाँ पर भी एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट पूछता है 8 मार्क्स के लिए, एनी 4। फिर कंप्लीट द केस स्टडी फॉर 6 मार्क्स, जिसमें आपको 2 केस स्टडी करना है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3, सारे आंसर बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो। आंसर इन ब्रीफ में एनी 2 आंसर लिखने फॉर 8 मार्क्स। लास्ट हो गया फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग। जस्टिफाई द फॉलोइंग मैंने आप लोग को ओसीएम के वीडियो में बताया था कि आपको जस्टिफाई द फॉलोइंग कैसे लिखना है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में लेटर्स आते, 2 लेटर्स करने आपको 10 मार्क्स के। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे खौफनाक क्वेश्चन, जो सब लोग को डर लगता है कि सर ये क्वेश्चंस कैसे करें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सारे क्वेश्चंस मत करो, जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा वही क्वेश्चन आपको करना है, और वही बोर्ड्स में आएगा। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8 सारे क्वेश्चन का विश्लेषण करूंगा, ठीक है, बताऊंगा। और आपको उतना ही पढ़ना है और आपके बोर्ड्स के एग्जाम में उतना ही आएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव अपने को लिखना कैसे। जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया कि ऑब्जेक्टिव आपको लिखना कैसे, ये ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेट देख लो। अगर हम लोग को रीराइट करने बोले तो रीराइट करके इस तरीके से प्रेजेंटेशन में हमको ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट करना है। जब हम इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1A का ए से चालू करते और इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, वी विल डेफिनेटली क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन द पेपर चेकर, जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा है, मॉडरेटर चेक कर रहा है, चीफ मॉडरेटर चेक कर रहा है। वी कैन इम्प्रेस देम बाय गिविंग अस गुड प्रेजेंटेशन। सो पेपर presentation is very important. That's why I have included all these pages in the PDF. So you will come to know how to present the paper and how to score maximum marks in any of the subjects. So paper presentation should be like this. Question number 1A का ऐसे पेपर प्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर अपने को क्वेश्चन नंबर 1 में बी में अगर अपने को 1 वर्ड पूछ रहा है, टर्म और फ्रेज पूछ रहा है, तो इस तरीके से अपने को प्रेजेंट करना है। ट्रू और फॉल्स, अगर रीराइट द सेंटेंस बोलेंगे तो लिखना है, नहीं बोलेंगे तो सीधा ट्रू फॉल्स लिखो। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से करना है, यहाँ पर कोई भी गलती आपको नहीं करना है। फिर यहाँ पर पूछा आंसर इन 1 सेंटेंस। आंसर इन 1 सेंटेंस मींस आंसर इन 1 सेंटेंस। आंसर इन ब्रीफ नहीं पूछा, इतना नहीं लिखना है। 1 सेंटेंस मतलब 1 सेंटेंस में आपको जवाब देना है। कितने लाइन का? 2 से 3 लाइन का इनफ होगा, 4-5 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पे एक ही मार्क्स मिलेगा एक सेंटेंस के पीछे आप लोगों को, तो एक ही सेंटेंस लिखो। 10 सेंटेंस लिखोगे तो भी एक ही मार्क्स मिलेगा, तो बेटर एक सेंटेंस लिखो और इस तरीके से लिखो और ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से करो। सो फिर अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट्स। बहुत सारे गाइस, इतने सारे कंसेप्ट्स है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतने सारे कंसेप्ट्स। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आप लोगों को मेजॉरिटी जो पूछने वाला है, अब आप लोग बोलोगे सर आपने भी तो इतने सारे कंसेप्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने सारे कंसेप्ट्स आपको दिख रहे हैं, क्या आपको ये बाय हार्ट करना है? नहीं बाय हार्ट करना है, आपको ये समझना है कि ये कंसेप्ट को एक एक 2-2 बार रीड करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ देखो और चले जाओ। जितने भी कंसेप्ट में आपको सिंपल चीज बता रहा हूं, जितने भी कंसेप्ट आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, इसको 2 बार आप लोग रीड करो। कितने बार रीड करो? 2 बार रीड करो। समझो गाइस, 2 बार रीड करो। जब आप 2 बार रीड करोगे ना और आपके जब पेपर में ये कंसेप्ट आएगा ना, तब ओन वर्ड्स में लिखोगे। सर कितने पॉइंट्स लिखे? 3 से 4 पॉइंट। सर कितने पॉइंट्स लिखे? 3 से 4 पॉइंट्स। 3 से 4 पॉइंट्स लिखो। कंसेप्ट में से 8 में से 8 स्कोर करो। मैं ये जो कंसेप्ट है इसको भी किसमें इंक्लूड करता हूं? मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे बोला था ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड करता हूं। वेरी सिंपल टू स्कोर, just you have to read, see the important of concept, you have to read it twice. After reading it twice, it will automatically fit in your mind. Once it will fit in your mind, whenever you see any concept in the paper, your hand will run automatically, you will write automatically. समझ में आया? तो कंसेप्ट जितने भी मैं आपको यहाँ पर मैंने आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग इसको 2 बार रीड करो। कितने बार रीड करो? 2 बार रीड करो। 2 बार रीड करने के बाद में ऑटोमेटिकली यू विल डेफिनेटली राइट इन द पेपर एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है? जितने भी कंसेप्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर कंसेप्ट को कैसे प्रेजेंट करना है बेटा? कंसेप्ट को ऐसे प्रेजेंट करना है। देखो इन लोगों ने बड़ा बड़ा 2 पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन आप इतना बड़ा मत लिखो 2 पॉइंट, आप उसको 2 से 3 पॉइंट में लिख दो। 1 पॉइंट शुड भी 2 से 3 लाइन का, और बाकी जो आपने 3, जैसे आपने एक कंसेप्ट लिखा 3 पॉइंट का, तो 8-9 लाइन का आप लोग लिखोगे। आपको गारंटीड 2 में से 2 वो लोग देंगे। बैठे ही है ना मार्क्स देने के लिए, पूरा एक शीट मिलता है उनको कि पेपर चेक कैसे करना है, मार्क्स का कहाँ पर देना, मार्क्स कहाँ पर काटना है।
तो यू हैव टू डेफिनेटली राइट अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखो, यहाँ पर इन लोगों ने 2-2 सेंटेंस लिखा हुआ है, आप लोगों को 3 से 4 सेंटेंस में बता रहा हूं, आप लोगों को 3 से 4 सेंटेंस लिखना है। और अगर आप लोगों को कंसेप्ट नहीं भी आता है ना, आप लोग ने नहीं भी पढ़ा है ना, ओन वर्ड्स में लिखो। ओन वर्ड्स में जब आप लिखोगे ना डेफिनेटली दे विल गिव यू 1.5 मार्क्स, हाफ मार्क्स इज इक्वल टू 1 मार्क्स। ठीक है, तो वो आप लोग को इस तरीके से ये कंसेप्ट लिखना है। कुछ भी डाउट है आप लोगों को, कुछ भी और भी कोई मटेरियल चाहिए, कोई भी और सब्जेक्ट का चाहिए, कुछ भी चाहिए, नीचे कमेंट करो आप लोग। जब आप कमेंट करोगे ना, मैं वो कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को रिप्लाई देने की, और नेक्स्ट वीडियो मेरा उस पर ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ जो लाइव सेक्शन लूंगा तो उस पर ही लूंगा। तो कमेंट करो, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डाउट्स है, आप लोग कमेंट करो। ठीक है, सो ये ऐसे हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट लिखना है। अब आ जाता है केस स्टडी। केस स्टडी मैंने आप लोगों को कल भी समझाया हुआ था, इतना इजी होता है केस स्टडी। अब देखो, एक केस स्टडी मैं आप लोग को सॉल्व करके यहाँ पर बताता हूँ। A company is planning to enhance its production capacity and is evaluating the possibility of purchasing new machinery. Cost is 2 crores and has alternative machinery available on the lease basis. तो यहाँ पे ये बोला प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाना है, कैपेसिटी को बढ़ाना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो उसको नए परचेस करना है। अल्टरनेटिव जो है, जो लीज पे मशीन ले सकते हैं, या तो लोग को नया खरीदना है तो लीज पे। व्हाट टाइप ऑफ असेट इज मशीन? अब यहाँ पर दिया गया, द मशीन इज अ फिक्स असेट टू बी यूज्ड इन द कंपनी। ओन वर्ड्स में लिखना है। फिर दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कैपिटल यूज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे हो सकता है? लॉन्ग टर्म में जो भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं दैट इज फिक्स असेट। अब देखो आंसर यहाँ पे, कैपिटल यूज फॉर परचेस ऑफ मशीन इज फिक्स असेट। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कैन द कंपनी इशू, सॉरी ये दूसरा है, डज द साइज ऑफ द बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी यहाँ पे आपको ओन वर्ड्स में द साइज ऑफ अ बिजनेस determines the requirement of fixed capital if the business enterprise is established to undertake carry on large activities। तो fixed capital भी रहा, बड़ी कंपनी में बड़ा कैपिटल होगा, छोटी कंपनी में छोटा कैपिटल होगा। कंपनी छोटी होगी अगर, तो कैपिटल कैसे उसके पास में बड़ा होगा। समझ में आया? तो ये जो केस स्टडी है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ 3 केस स्टडी दिया गया है। इसी के बेसिस पे आप लोग को आपके बोर्ड्स में केस स्टडी पूछेगा, और आपको किस तरह से केस स्टडी को सॉल्व करना है वो भी यहां पर दिया गया है गाइस। ठीक है, एक लाइन छोड़ना है, यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, लोग भूल गए तो सॉरी, इस बेसिस पे आपको आपका केस स्टडी सॉल्व करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन नंबर 4 एनी 3। सर इतने सारे डिस्टिंग्विश है, तो जहां पर आप लास्ट पे बोला था सर, किसी ने तो कमेंट किया सर आपने तो सारे टेक्स्ट बुक के डिस्टिंग्विश दे दिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये 7 करके जाओ, इसमें से 3 इसमें से आएंगे। ये 7 डिस्टिंग्विश करके जाओ गाइस, इसमें से 3 आपके बोर्ड्स में आएंगे। कौन से 7? आपकी स्क्रीन पे फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, मनी कैपिटल, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, आईपीओ, एफपीओ, राइट इश्यू, बोनस इश्यू, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। 3 इसमें से ही आएंगे। इसको अच्छे से करना है। लिखना कैसे है सर? गारंटीड जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आपके एसपी के बोर्ड के पेपर में गारंटीड इसमें से ही पूछेगा। सो यू हैव टू फॉलो दिस पीडीएफ इफ यू वांट टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन एनी सब्जेक्ट्स। एंड इफ यू डोंट ट्रस्ट, या आपको कुछ ट्रस्ट इशू है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा पहले दूसरे तीसरे पेपर में आपका ये ट्रस्ट इशू क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है, इतना पहले पढ़ लो, बाद में एक्स्ट्रा पढ़ो, इतना पहले पढ़ लो, बाद में एक्स्ट्रा पढ़ो। सो गारंटी डिस्टिंग्विश आपके सामने है। इसको आपको 5 से 6 पॉइंट लिखना है। किस तरीके से लिखना है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, मीनिंग हेड पॉइंट्स कंपलसरी, नो हेड पॉइंट नो मार्क्स। डिस्टिंग्विश में एसपी और ओसी में नो हेड पॉइंट नो मार्क्स। इकोनॉमिक्स में आप लोग हेड पॉइंट्स नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है, लेकिन आप लोगों को यहां पे एसपी में डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना कंपलसरी है। तो कितने अच्छे से एक लाइन छोड़ देना आप लोग को, ये लोग है ना बचा रहे हैं। ठीक है, लाइन एक स्किप करके जो भी आपका हेड पॉइंट है उसको आप लोग को, जो भी हेड पॉइंट है, जितने भी हेड पॉइंट आप लोग समझो यहाँ पर देख रहे हो, हेड पॉइंट लिखने के बाद में आपको उसको
अंडरलाइन करना है, ऐसे अंडरलाइन नहीं करना है जैसे मैंने किया है यहाँ पे, अंडरलाइन करना है पेंसिल से प्रॉपरली, ठीक है। अब यहां पे आप लोग देखते हो 6 पॉइंट, फिर डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन किस तरीके से, किस नजाकत से यहां पर ये लोगों ने लिखा है, उसी तरीके से आपको लिखना है। प्रेजेंटेशन मैंने आपको यहां पे बता दिया है, और आपके बोर्ड्स में आप जब इसी तरीके से प्रेजेंट करोगे ना, तो एग्जामिनर खुश होकर के आपको पूरे मार्क्स दे देगा, ठीक है, आपको पूरे मार्क्स दे देगा। अब आंसर इन ब्रीफ, गाइस जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि वहां पे काफी ज्यादा आंसर्स मुझे मिले। फिर मैंने 5 साल के पेपर भी एनालाइज किए, फिर मैंने उसके बेसिस पे आपको लेके आया। अब आंसर इन ब्रीफ में कैसा होता है, 2 ही आंसर पूछेगा, वो 2 आंसर जो पूछता है ना, तो आपको जो भी 2 आंसर मतलब लिखना है, पूछेगा तो 3 या 4, लेकिन 2 आंसर आपको लिखना है। तो 2 आंसर कहां से पूछेगा, कितने पूछेगा, ये जो आपकी स्क्रीन पे मैंने जितने भी आंसर्स आपको दिए ना, 12 आंसर्स, इसमें से ही आएगा, गारंटीड इसमें से आएगा। रिपीट होगा इसमें से ही होगा, क्वेश्चंस आएंगे इसमें से आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर जितने भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए, इसमें से आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स का आएंगे। तो उसको प्रेजेंट कैसे करना है, इस तरीके से प्रेजेंट करना है। पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर पूछा, फर्स्ट पॉइंट मीनिंग पहले लिखना, मीनिंग पढ़ने के बाद में, मीनिंग लिखने के बाद में इस तरीके से आपको उसको प्रेजेंट करना है। किस तरीके से प्रेजेंट करना है, जिस तरीके से आप स्क्रीन में देख रहे हैं। सर ये यहाँ पे आपने दिख रहा नहीं, हमको क्लियर नहीं दिख रहा। अगर क्लियर तो दिखेगा आपको फॉर श्योर, लेकिन फिर भी आप लोग बार बार वीडियो को स्क्रॉल करोगे नहीं, बार बार इतने सारे स्क्रीनशॉट तो लोगे नहीं, तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला, लास्ट में आपको बोलने वाला, ठीक है। तो आप लोग देखो किस तरीके से प्रेजेंटेशन दिख रही है। दिस प्रेजेंटेशन इज लुकिंग लाइक अ वाव, ठीक है। अच्छा, आप लोग बोलोगे सर आप तो सिर्फ बता रहे हो, फास्ट फास्ट जा रहे हो। ये जो वीडियोस है ना मेन, ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि आपका चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, आपका पेपर पैटर्न कैसे, आपका बोर्ड्स का एसपी का पेपर लीक, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपके इसमें आएंगे, और आपको प्रेजेंट कैसे करना है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा, और आपको कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। मैं इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूं। अगर आपको पढ़ना है तो लाइव सेशन जो होगा ना, उसमें मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी बच्चे, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको बोलो आने के लिए, सब लोगों को पढ़ाऊंगा और ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो 1 फरवरी से वो चालू करूंगा वो भी। अब आ जाता है जस्टिफाई द फॉलोइंग। गाइस देखो, जस्टिफाई द फॉलोइंग भी यहाँ पर मैंने आपको दिया है, और इसमें से मेजॉरिटी चांसेस क्या है, मेजॉरिटी जो आप 2 जस्टिफाई आएंगे तो इसमें से ही आएंगे। बॉन्डहोल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस, यहीं से आएंगे। तो आप लोगों को जितने भी जस्टिफाई मैंने आपको दिया है ना, जिस तरीके से मैंने आपको बोला है 15 जस्टिफाई दिया है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला है 15-16 जस्टिफाई है, जिस तरीके से मैंने आपको बोला है जस्टिफाई द फॉलोइंग में, जस्टिफाई द फॉलोइंग में आप लोगों को क्या करना है, ये स्टेटमेंट जो रहता है वो करेक्ट ही रहता है। इसके लिए आपको रट्टा मारना नहीं है, इसके लिए आपको नोट्स बनाना नहीं, इसके लिए आपको चिट्स बनाना नहीं। 1-2 बार समझ के जस्टिफाई पढ़ो, 2 ही जस्टिफाई लिखना है। जब आप लोग ओन वर्ड्स में लिखोगे ना जस्टिफाई को, 4 में से उन लोग 3-3.5 आपको दे देंगे। अगर आपको नहीं आ रहा इन केस कभी जस्टिफाई, आप भूल गए या आपने पढ़ा नहीं, तो जो क्वेश्चन जस्टिफाई में पूछा है उससे रिलेटेड उसका आंसर आप लोग लिख दो। 2 से 3 मार्क्स जक मार के उन लोग देंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। जस्टिफाई अब लिखना कैसे, तो जस्टिफाई इस तरीके से लिखना। देखो पॉइंट वाइज इन लोग ने दिया हुआ है, कितने पॉइंट लिखा है, 4 पॉइंट लिखा हुआ है। कितने पॉइंट लिखा हुआ है, 4 पॉइंट लिखा हुआ है। कितने पॉइंट लिखा हुआ है, 4 से 5 पॉइंट। लेकिन मैंने आपको क्या सजेस्ट किया है, 4 मार्क्स के लिए तो मिनिमम आप लोग को 6 पॉइंट्स लिखना है। कितने पॉइंट्स लिखना है, 6 पॉइंट्स याद करके जाइए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आया हमारा जस्टिफाई क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 7, लेटर्स, लेटर्स एंड लेटर्स। अच्छा, यहां पर है ना 3 चैप्टर से लेटर्स के, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, 3 लेटर्स से, 3 चैप्टर के लेटर्स है। मतलब जो 3 चैप्टर है उसमें से इसमें से 1 लेटर आएगा,
इसमें से एक लेटर आएगा, इसमें से एक लेटर आएगा। तो टोटल आपको कितने लेटर्स एग्जाम में आएंगे? 3, लेकिन आपको करने कितने हैं? एनी 2। अब ये जो लेटर्स मैंने इंपॉर्टेंट दिए हुए ना, ये 8 लेटर्स, ये तीनों चैप्टर के। आप लोग कोई भी 2 चैप्टर करो, 5, 6, 7 करो या 7, 8 करो, उसमें से सिर्फ 2 चैप्टर्स के लेटर्स करो, 2 चैप्टर्स के लेटर्स इसमें से चूज करो। कोई भी 4-5 लेटर भी आप लोग करोगे, वही आपके बोर्ड्स में आएगा। आपके स्क्रीन पे जो लेटर्स दिख रहे हैं ना, ये 8 लेटर्स, ये 8 लेटर्स में ही पूरा यही सेम आएगा आपके बोर्ड्स में, बाहर से कहीं से आएगा नहीं। तो ये जितने भी लेटर्स है, यहाँ पे चैप्टर चूज करो, 6, 7 या 7, 8 या 6, 8, जो भी आपकी मर्जी है। 2 चैप्टर्स करो, 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लेटर्स जहां पर मैंने दिया है वही करो। यू विल इजीली स्कोर 10 आउट ऑफ 10 इन लेटर्स, डेफिनेटली। अब लेटर्स का फॉर्मेट कैसा है? कैसन बा लेटर का फॉर्मेट? ऐसन बा। लेटर का फॉर्मेट में ये चीजें बहुत जरूरी है। 2 लेटर्स के 2 अलग अलग कंपनी के नाम याद कर लो, 2 अलग अलग एड्रेस याद कर लो। एक डियर सर लिखो, डियर मैडम लिखो, और इस तरीके से फॉर्मेट लिखो। कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, 2 लाइन का CIN नंबर, लेफ्ट हैंड साइड में फोन फैक्स रेफरेंस नंबर, राइट हैंड साइड में वेबसाइट ईमेल डेट। बहुत दबा दबा करके लिखा, थोड़ा सा एक्सीलेट करो उसको, थोड़ा सा अच्छे प्रेजेंटेशन लिखो। तो यहाँ पे नाम लिखा, सब्जेक्ट लिखा डियर मैडम, इसका लेटर्स को 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 3 फॉर्मेट में 3 इसमें आपको डिवाइड करना है लेटर को। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा कंटेंट और टेबल, और तीसरा अपील या रिक्वेस्ट। ये 3 आपने 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया। आपके लेटर्स में 5 में से 5 कंफर्म। याद रखना, लेटर्स में ये बॉक्स जो है ना बनाना जरूरी है। अगर आपका पहले पेज में नहीं होता, दूसरे पेज में आपको कंप्लीट करना है और इसको बॉक्स फिर से बना देना है। और दूसरा लेटर नए पेज पे, एवरी लेटर ऑन न्यू पेज। 2 ही लेटर लिखोगे, दोनों लेटर 2 पेज दूसरे नए पेज पे आपको लिखना है। तो लेटर का फॉर्मेट इस तरीके से आएगा। लेटर भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लाइव सेशन में, पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आपको बताऊंगा किस तरीके से लिखना है। और ये जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए वही क्वेश्चंस उसी में से, चाहे वो लेटर्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ब्रीफ हो, जस्टिफाई हो, उसमें से आएगा। अब आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, लॉन्ग आंसर, डिटेल आंसर, जो आपको बोलना है बोलो। आपके बोर्ड्स में अगर कोई भी लेटर कोई भी आंसर आता है, 2 आंसर पूछेगा, जो 2 आंसर पूछेगा ना, वो 2 आंसर इसमें से ही आएगा। किसमें से आएगा? इसमें से ही आएगा दोनों आंसर। तो ये सेकेंड चैप्टर से है और ये दूसरे चैप्टर से। तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली ये जितने भी आंसर्स है ना, इसको स्किप मत करो, दोनों आंसर इसमें से आएंगे, लेकिन अपने को एनी 1 करना है। तो एनी 1 करके भी वी विल डेफिनेटली स्कोर 8 आउट ऑफ 8 इन SP। अब सर कितने पॉइंट्स लिखने? 8 मार्क्स के। तो हम लोग ने पहले मीनिंग लिख लिया, फिर समझो उसके फीचर्स पूछे। तो हम लोग ने कितने फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए? यहाँ पर 7 to 8 फीचर्स आपको लिखना है, ठीक है। 8 जितने मैक्सिमम आप लोग को याद रहते हैं उतने आप फीचर लिखो। मीनिंग कंपलसरी है, मीनिंग प्लस 8 फीचर मिनिमम आप लोग लिखो। जब आप लोग 8 फीचर लिखते हो, दे विल स्कोर मैक्सिमम, दे विल गिव मैक्सिमम मार्क्स 6, 6.5, 7, 7.5। 8 मार्क्स भी नहीं मिलेगा, 8 मार्क्स भी मिल सकता है। अच्छा ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको 20 मिनट्स देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी आपको 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। ये जो टोटल जो टाइम आता है 180 मिनट्स अपने को मिलता है। इसमें से जो मैंने आप लोग को ये टाइम मैनेजमेंट दिया है, 160 मिनट्स में आपका पेपर कंप्लीट हो गया। हमेशा की तरह मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी 20 मिनट्स आपको मिलते हैं, यहाँ वहां मत देखो, इससे उससे बात मत करो। आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को जो आपका बाकी है, क्वेश्चन लिखना बाकी है, पेपर प्रेजेंटेशन हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें आपको उस 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। सो गाइस, OCM इकोनॉमिक्स पेपर लीक डन, टुडे SP का भी पेपर लीक डन। अभी जितने भी सब्जेक्ट के बाकी है, अगर आप चाहते हो कि मैं उन सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं, कमेंट करो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। आई होप मेरी सारी वीडियोस आपको बहुत अच्छी सी
अच्छी लगती होगी और बहुत क्लैरिटी आपको देती रहेगी, और जो लोग कंफ्यूज है उनकी कंफ्यूजन दूर होती रहेगी। मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र, कुछ भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में लिखो। तुमको कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखो। आई विल बी देयर विद यू ऑल टिल द लास्ट पेपर, नॉट ओनली लास्ट पेपर तक, उसके बाद में भी अगर आपको सीटी करना है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद में 12th के फॉर्म भरने, कॉलेज के एडमिशन तक मैं आप लोग का, जब तक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लूंगा जब तक मैं आप लोग के साथ में हूँ। सो सबसे पहले आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए स्मार्ट एडुकेटर एकेडमी पे, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल आइकन, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आप लोग के पास में अपडेट आ जाएगा। और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स नहीं है मालूम है 12th में, धकेल दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो को, ताकि उनका भी बेनिफिट हो। और ट्रस्ट में जितने भी क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में दिए, आज के वीडियो में दिए, आने वाले वीडियो में देगा, आपके बोर्ड्स में वही सारे क्वेश्चंस आएंगे। एंड वन मोर थिंग, ये पीडीएफ कहां से मिलेगा? ये पीडीएफ का लिंक मैंने हमारे इंस्टाग्राम चैनल्स, इंस्टाग्राम जो पेज हमारा स्मार्ट एडुकेटर एकेडमी, उस पर एक लिंक डाला था, उससे आप व्हाट्सएप चैनल पे आ जाते हो। व्हाट्सएप चैनल पे ऑलरेडी मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ओसीएम का पीडीएफ भी मिल गया, इकोनॉमिक्स का पीडीएफ भी मिल गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इंटरेस्ट शो किया है और एनरोल किया है उस सारे ग्रुप में। तो मेरा ग्रुप क्या हो गया है, फुल हो चुका है। अभी इस वीडियो अपलोड होने के बाद में एक नए ग्रुप का लिंक में अपडेट करने वाला हूं। वो नए लिंक को आप लोग इंस्टाग्राम पे जा करके आप लोग उस पे नए लिंक पे क्लिक करना, आप लोग स्मार्ट HSC 2K26 उसके ऊपर क्लिक करना, वहां पे आप लोग ऐड हो जाएंगे। मैं फिर से ओसीएम का पीडीएफ, इकोनॉमिक्स का पीडीएफ और एसपी का भी पीडीएफ भेज दूंगा। क्या डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कोई भी तरह का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में करो। और सबसे पहले अपने को आपको सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को क्लिक करके इस वीडियो को आपके सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।